हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम लोग नंबर सिस्टम की थ्योरी और कुछ दो तीन क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8 and so। और फिर हम लोग देखेंगे ऑड नंबर्स क्या होते हैं। All the natural numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7 and so। तो ये तो हो गए गाइज इवन और ऑड नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको देख लेते हैं। इसको आपको याद रखना है कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन होगा और इवन माइनस इवन भी इवन होगा। इवन मल्टीप्लाई बाय इवन भी इवन होगा, बट इवन डिविजिबल बाय इवन इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। और देखते हैं गाइस प्रॉपर्टीज। ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होगा। फॉर एग्जांपल 1 और 3, तो ये आ रहा है 4, तो 4 इवन है ना, तो ये याद रखना है। ऑड माइनस ऑड इवन होगा। फॉर एग्जांपल 3 माइनस 5 माइनस 3 2, तो ये इवन है। ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड हमेशा ऑड होगा और ऑड डिवाइडेड बाई ऑड भी हमेशा ऑड आएगा। तो ये आपको याद रखना है गाइस। चलिए अब देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इवन और ऑड का याद रखना है आपको, ये प्रॉपर्टीज कुछ। और अब देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, all the natural numbers except one which is divisible by 1 and itself is called
called prime number. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so. इसमें देख सकते हैं आप 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, और 3 1 से डिवाइड होता है और 3 खुद से, तो ऐसे ही होता है। अब देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स a pair of natural numbers which is in which there is only one common factor which is 1 itself. For example, 15 16, 14 25 and so. और अब देखते हैं गाइस कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। composite number composite numbers a number other than 1 which is not a prime number is called a composite number. Example 4 6 8 10 12 14 15 and so. जो भी नंबर एक्सेप्ट 1 जो प्राइम नहीं है उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी, ये होल नंबर का सेट है। अब देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर वो होता है जो भी नंबर होगा जिसके सम ऑफ फैक्टर्स उसके बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 28 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 28 के बराबर आएंगे और इसीलिए उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग बॉड मास देखेंगे। पहले हम लोग बॉड मास का रूल समझ लेते हैं क्या होता है।
B stands for bracket, ब्रैकेट्स में पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला, लास्ट में ये वाला, और फिर ये वाला। इससे पहले ये वाला आता है। ये 5 ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले यही सॉल्व होते हैं, और फिर O फॉर स्टैंड्स फॉर ऑफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, इट मींस मल्टीप्लिकेशन, एंड D फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition, S for लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन। यही बॉड मास है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है गाइस। आप लोगों को ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला, फिर ये और लास्ट में ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें दिया गया हुआ है 9 माइनस ब्रैकेट 7 माइनस 24 डिवाइड बाई ब्रैकेट 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 16 ब्रैकेट एंड देन फिर ब्रैकेट। उसमें हम लोगों को पता ही है, इसमें देखते हैं कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। इसमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हो जाएगा 8 प्लस 12 माइनस 16 और फिर 20 माइनस 16 which gives us 4। तो 7 माइनस 24 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 9 माइनस ही हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसमें पहले माइनस दिया गया हुआ है और डिवीजन, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। तो 24 बाई 4 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 जो कि 1 आएगा, और फिर 9 माइनस 1 विच गिव्स अस 4 विच गिव्स अस 8। सॉरी, यही आंसर है। बॉड मास को ये ट्रिक याद, ये याद रखना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मॉड ए इक्वल्स टू मॉड माइनस ए, ये याद रखना है। जैसे कि -8 का अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो वो आएगा 8 विच इज मॉड 8। दूसरा मॉड ए बी इक्वल्स टू मॉड ए मल्टीप्लाई बाई मॉड बी, और तीसरा मॉड ए डिवाइड बाई बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ए डिवाइड बाई मॉड बी। और ये इंपॉर्टेंट है, मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इसमें बताया गया कि द साइन ऑफ इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन द साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम। मतलब कि ये तभी पॉसिबल है, मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी, तभी पॉसिबल है जब ए और बी के साइन सेम होंगे। जैसे कि 4 और 5, तो ये आएगा 9, तभी 9 लेस देन इक्वल्स टू मॉड 4 प्लस मॉड 5 होगा। ये नहीं है कि एक नंबर 4 ले लिया, दूसरा नंबर -5, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये चारों प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रॉपर्टीज और देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं भाई। इफ मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू के दिया गया हुआ है, तो ये आएगा माइनस के लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू के। ये याद रखना है।
ये इंपॉर्टेंट है। और इफ मॉड a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू k, तो ये हो जाएगा माइनस k लेस देन इक्वल्स टू a माइनस b लेस देन इक्वल्स टू k, which gives us b minus k less than equals to a less than equals to b plus k। ये याद रखना है। ये जैसे आपको ये दिया जाए, डायरेक्ट आपको ये अप्लाई कर देना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 27 माइनस मॉड 9x माइनस 8 मॉड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये 0 हो जाए, जब मॉड 9x माइनस 8 0 हो जाए। तो स्ट्रेट अवे हम लोगों को इसको 0 रखना है। 27 माइनस 0 विच इज 27, यही हमारा आंसर है। तो यही हमारा था क्वेश्चन गाइस, और यही थी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।